वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड की हिंदी की न्यू बुक वीना से है। उसका चैप्टर 8 हम करने वाले हैं, चतुर गीदड़। और इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक की वीडियोस को पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर 8 जो कि है चतुर गीदड़। तो सबसे पहले इस चैप्टर में है पूरी स्टोरी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक तालाब का किनारा है और उस किनारे पर क्या क्या हो रहा है हम देखते हैं। तो यहाँ एक मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बोल रहा है कि तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं, कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो कछुआ वहाँ पे क्या आया, कछुआ आया। तो वो बोला, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो? तो मगरमच्छ बोला कि क्या बताऊँ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो कछुए ने कहा, क्यों, आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? तो आगे क्या होता है कि मगरमच्छ बोलता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ बोला, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ ने क्या कहा कि मित्र, ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। तो कछुए ने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। और वो एक काम करने को क्या करता है कि उसके कान में कुछ बता देता है कि ये काम करो तुम। तो आगे क्या होता है कि मगरमच्छ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आगे क्या हुआ कि एक और मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। तो उसने यही करने को बोला था कि तुम सांस रोक के ऐसे लेट जाओ कि जैसे मर गए हो। अब कछुए ने क्या किया, गीदड़ को आते हुए देखा तो एकदम से शुरू हो गया कि हाय, अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तो गीदड़ बोला, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुए ने कहा, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तो गीदड़ बोलता है, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। तो मगरमच्छ अपने क्या बोल रहा है कि सही रहा, मर गया, उसको तो खुशी है इस बात की, उसके चलते कई बार तो मैं प्यासा रह जाता था उसके डर से। तो कछुए ने कहा, क्या कहा? तो गीदड़ बोला, नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? जबकि गीदड़ क्या है, मनी मन बहुत खुश है, लेकिन फिर भी इसने कह दिया ये तो बड़े दुख की बात है। तो कछुआ बोला, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दें, देखो मरा पड़ा है। अब गीदड़ को डर लगता था मगरमच्छ से। तो गीदड़ ने क्या बोला, डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे बोला, अरे यह तो बिल्कुल शांत है, नहीं, यह तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या ये सच में मर गया है? तो उसने एकदम देखा पास जाके कि ये तो सांस ले रहा है। तो उसने कछुए से पूछा कि भाई ये सच में मर गया है क्या? तो कछुआ बोला, हाँ, देखते नहीं है, मरा पड़ा है। तो गीदड़ बोला, अरे भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा। उसने क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो कछुआ बोल रहा है कि नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है। गीदड़ बोला, और फिर तभी मगरमच्छ क्या करता है कि अपनी पूंछ हिलाने लगता है। मगरमच्छ तो था थोड़ा मूर्ख, उसने जब सुना कि गीदड़ बोल रहा है मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, तो उसने कर दिया पूंछ हिलाना शुरू। तो गीदड़ भाग कर दूर जाते हुए, ओ अपने मित्र को देखो, और ऐसे निकल गया। कछुआ तेजी से ऊंचे स्वर में बोला, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। उसने एक चाल चली जिससे उसे पता चल जाए कि वो सच में मरा है या नहीं, और उस चाल में क्या हुआ, मगरमच्छ फंस गया। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं, ये है बातचीत के लिए प्रश्न। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो हमें जब भूख लगती है तो हमारा क्या है, मन उदास हो जाता है और हमें कुछ खाने का मन करता है। फिर आगे देखते हैं, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो आप अपने मित्र की सहायता जैसे भी करते हो वो आपको बताना है। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? क्योंकि गीदड़ जो है वो बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इस कहानी को चतुर गीदड़ की जगह मूर्ख मगरमच्छ भी शीर्षक दे सकते हैं। आगे है, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो आपने अपनी सूझबूझ से जो भी कुछ ऐसा काम किया हो वो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आगे है कुछ सोच कर लिखने के लिए प्रश्न। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि क्या हुआ, सारी मछलियाँ कौन खा गया, मगरमच्छ।
तो क्या हुआ कि सारी मछलियाँ मगरमच्छ खा गया था, इसलिए तालाब में कोई मछली नहीं थी। कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो कछुए ने मगरमच्छ को मरने का नाटक करने के लिए कहा। तो कछुए ने क्या उपाय सोचा कि जिससे मगरमच्छ क्या है मरने का नाटक करेगा और गीदड़ उसकी चाल में फंस जाएगा, ये उसने उपाय सोचा। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? तो गीदड़ ने क्या किया कि मरा हुआ मगरमच्छ पूंछ हिलाता है, यह बात भूलकर उसने मगरमच्छ से पूंछ हिलवा ली और अपनी चालाकी दिखा दी, समझदारी दिखा दी। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो जब मगरमच्छ ने उसकी बात सुनकर पूंछ हिलाना शुरू कर दिया तो गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई पता चल गई। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान करना है। तो पहला है भूख के मारे प्राण निकलना। तो ये किसके निकल रहे थे? मगरमच्छ के। गीदड़ को लाने का प्रयत्न करना, तो ये कौन कर रहा था? ये कर रहा था कछुआ। डर के मारे प्यासा रह जाना, तो ये कौन रह जाता था डर के मारे प्यासा? तो ये रह जाता था गीदड़। पूंछ हिलाना, पूंछ कौन हिलाने लगा? तो वो मगरमच्छ हिलाने लगा। तो ये हमारे सारे मिलान हो गए। चलिए आगे देखते हैं। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दिए गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। तो देखते हैं पानी के और कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि तालाब, नदी, बोरवेल, नहर, इसके अलावा झरना, बारिश भी हो सकती है, कुआं भी हो सकता है ना, और पोखर तो एक दिया गया है। तो ये भी क्या है? सारे पानी के स्रोत हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सही वाक्य बनाइए। तो दो मित्र कहीं जा रहे थे। इस वाक्य में क्या करते हैं कि दा को का, माँ को गा और हा को पा कर देते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 अक्षर बदले? दा, माँ और हा को बदल दिया। क्या कर दिया हमने? दा की जगह तो लिख दिया का, माँ की जगह गा और हा की जगह पा लिख दिया। और हमारा ये वाला जो वाक्य था वो बदल कर क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो अब हमें यही काम करना है कि हमें ला की जगह हा कर देना है और सा की जगह क्या कर देना है? भा कर देना है। अब देखते हैं हमारा ये वाला वाक्य बदल कर कैसा हो जाएगा। तो मैं की जगह तो मैं रहेगा, क्योंकि इसमें ना तो ला आ रहा है ना सा आ रहा है। तो अब जो बलुत लिखा है इसमें ला आ रहा है ना, तो ला को क्या कर देंगे? हा कर देंगे। तो ये हो गया मैं बहुत। और इसके अलावा सूखा, सूखी, तो सा को हमें क्या कर देना है? भा कर देना। और ला तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ सा को बदलेंगे, सा को भा कर देंगे। तो ये हो जाएगा भूखा, भूखी। क्या हो जाएगा? भूखा, भूखी। और लू, ला को क्या करना था? हा कर देना था। मैं बहुत भूखा और भूखी हूँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हूँ। तो ये बन गया मैं बहुत भूखा या भूखी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कठिन, कठिन से नया वाक्य क्या बनाना है? तो कठिन क्या होता है? हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये हो गया कठिन से वाक्य प्रयोग। अगला देख लेते हैं। प्रयत्न, हमेशा सफलता के लिए, हमेशा क्या है? सफलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम से मिल जाती है। सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। चलिए अगला देख लेते हैं। सहायता, तो इसमें क्या है कि हमें दूसरों की सहायता, क्या है? हमें दूसरों की सहायता, एक सेकेंड, हाँ, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो ये दोबारा से लिख देती हूँ। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगला क्या है? प्यारा, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी आपको प्यारा लगता हो। मुझे लगता है गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल बहुत प्यारा होता है। तो गुलाब का फूल कैसा होता है? बहुत प्यारा। ये हो गया प्यारा वर्ड से भी एक वाक्य। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या करना है कि एक का अनेक बताना है। जैसे मछलियों का अनेक होता है मछलियाँ, मछली का अनेक मछलियाँ। तो चूड़ी का अनेक होता है चूड़ियाँ। वैसे ही मक्खियाँ, तो इसका एक वाला क्या हो जाएगा? तो एक वाला हो जाएगा इसका मक्खी।
है ना। लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियाँ, लड़की का लड़कियाँ। वैसे टोपियाँ हैं तो एक क्या रही होगी, टोपी। ककड़ी एक है, अगर बहुत हो जाए तो बहुत हो जाए तो ककड़ियाँ, है ना। इस तरीके से ये हो गए हमारे। चलिए आगे देख लेते हैं। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखना है। तो जैसे मगरमच्छ है एक, तो उसी तरीके से मेंढक है, वो भी जल और थल दोनों में रह लेता है ना, है ना। ऐसे कछुआ, मेंढक, कछुआ ये सब क्या है, मगर पानी में भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं। और मगरमच्छ भी है ना, मगरमच्छ भी है। अब देख लेते हैं जो थल पर सिर्फ रहते हैं, तो ये हो गया गाय, बकरी, कुत्ता। ये क्या है, सिर्फ थल पर रह सकते हैं, ये है जल में नहीं रह सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। तो यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो हम क्या करते, अपनी अकल का प्रयोग करते और हम भी मगरमच्छ से बचने की पूरी कोशिश करते। उसके जाल में थोड़ी ना फंस जाते, तो क्या करते, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हम भी। चलिए, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो यदि अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ को क्या है, विश्वास हो जाता कि मगरमच्छ तो सच में मर गया है। और फिर क्या होता कि मगरमच्छ गीदड़ को खा जाता। जैसे ही गीदड़ उसके पास जाता तो मगरमच्छ क्या करता, गीदड़ को पकड़कर खा जाता। आगे देख लेते हैं एक कलाकारी। देखिए कछुआ बनाना कैसे। ये है अंडे वाली ट्रे, तो आपको इस अंडे वाली ट्रे के बैक साइड पे ऐसे निशान लगा लेने हैं और इसमें से कुछ इस आकार का पूरा आपको निकाल लेना है। जैसे ऐसे करके निशान आपको लगा लेने हैं, जैसे इसने लगाए हैं, और फिर इस आकार का कट करके निकाल लेना है। फिर इसको आगे का पीछे का हिस्सा ऑरेंज और बीच में ग्रीन और इस तरीके से काली लाइनें करके पेंट कर लेना है और आइस लगा देनी है। और ये आपका हो गया एक प्यारा सा कछुआ बनकर तैयार। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हैं कुछ ठहाके यानी कि कुछ चुटकुले। तो चलिए एक एक करके इन चुटकुलों को देखते हैं क्या है। एक हाथी ने कहा, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। तो चींटी ने क्या बोला, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। तो देखा, हो गया ना हाथी के साथ मजाक। चलिए अगला देख लेते हैं। लड़की अपनी सहपाठी से कहती है, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। तो उसकी सहपाठी ने क्या बताया, आसान सी बात है, छिपकली, और क्या। अगला देख लेते हैं। अगला चुटकुला क्या है। अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था। हाथ से क्या है, ऐसे कर रहा था जैसे वो दाने फेंक रहा है। तभी उसका मित्र आया। अब मित्र ने कहा, अमन ये क्या कर रहे हो। अमन, चिड़िया को दाना खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में तो दाने हैं नहीं। तो अमन ने कहा, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। तो जब चिड़िया नहीं है तो वो भी ऐसे ही नाटक कर रहे दाने फेंकने का, ना चिड़िया ना दाने, काम खत्म। हो गया एक बढ़िया सा चुटकुला तैयार। अगला देख लेते हैं। अध्यापक, ममता 15 फलों के नाम बताओ। तो ममता ने क्या कहा, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। हो गए 15, क्योंकि 1 दर्जन केले हो गए 12, 13, 14 और 15, बस। अगला देख लेते हैं। पूनम ने सहपाठी से, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो सहपाठी ने क्या कहा, अरे वाह, क्या है वह चीज़। तो आप लोग बताइए वह चीज़ क्या है जो उसने बनाई है पूनम ने, जिससे वो आर पार देख सकते हैं। तो वो उसने क्या बनाया है, तो उसने बनाया है एक छेद। बना दी ना बहुत ही अच्छी चीज़। तो ये थे हमारे सारे चुटकुले। तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़नी चैप्टर था। और इसके साथ ही आपको ये सारे चुटकुले भी पसंद आए होंगे, और साथ ही साथ आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।